हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाक ई एकेडमी। सबसे पहले तो वीडियो लेक्चर लास्ट तक देना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, वीडियो को कमेंट्स भी करना और चैनल को अभी के अभी रेड कलर के बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए। तो नोटिफिकेशन बेल पर भी हिट कीजिए जिससे कि आगे आने वाले मेरे वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो इन दिस वीडियो मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल एनालिसिस पेपर के चैप्टर जो न्यू यूनिट शुरू किया है फाइनाइट डिफरेंसेस में। फाइनाइट डिफरेंसेस में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ शिफ्टिंग ऑपरेटर। हमने बैकवर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ लिया, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ लिया, उनकी टेबल्स बना ली। अब हम एक नया ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं शिफ्टिंग। उसके बाद में हम सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ेंगे, देन एवरेजिंग ऑपरेटर पढ़ेंगे, देन रिलेशन बिटवीन मैनी ऑपरेटर्स एंड उस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। सो इस वीडियो में स्टार्ट करता हूँ, शुरू करते हैं। चलो देखो, मैं हेडिंग डाल रहा हूँ शिफ्टिंग ऑपरेटर। शिफ्टिंग ऑपरेटर तो शिफ्टिंग ऑपरेटर में क्या होता है? सबसे पहले हमें एक फंक्शन दे रखा होगा लाइक बाई इक्वल टू एफ एक्स। फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की हमने डेफिनेशन देखी थी, उसका फॉर्मूला देखा था। अब इसमें क्या होने वाला है, इसमें कोई फंक्शन हमें दे रखा होगा लॉगरिथमिक या अलजेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल। तो उन फंक्शन पे शिफ्टिंग ऑपरेटर ऑपरेट होकर के कुछ चेंज देता है। जैसे इंटरवल ऑफ डिफरेंसेस क्या था प्रीवियस वीडियोस में, बैकवर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर नहीं, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में हमने इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या देखा था। इंटरवल ऑफ डिफरेंस था जो h, और जो शिफ्टिंग ऑपरेटर है उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल E से। और जब ये ऑपरेट होता है एफ एक्स के ऊपर तो हमें क्या करता है कि f में जो x वैल्यू है उसमें एक इंटरवल आगे कर देता है वैल्यू को, यानी कि h जोड़ देता है। जब इस पे e की पावर 1 है एफ एक्स। एग्जाम्पल ले लूँ मैं कि कैसे ऐड कर रहा है, बहुत आसान है। e ऑफ, मान लिया फंक्शन e पे पावर x है, तो ये हो जाएगा x में h ऐड करके दे देगा हमें। सिमिलरली e ऑफ साइन x हो तो हमें ये x में h ऐड करके दे देगा। h इंटरवल डिफरेंस ऑफ इंटरवल्स है। सिमिलरली मैं एक फंक्शन ले लूँ, मान लिया मैंने एक फंक्शन ले लिया e log x, तो ये log x प्लस h करके दे देगा। या मैंने फंक्शन ले लिया एक x फंक्शन है, तो ये x प्लस h दे देगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ एक इंटरवल आगे h दे देगा, बस सिंपल। अब इसकी हायर ऑर्डर अगर हमें निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? जैसे e पे पावर 2 हो और ex हो, तो 2 लगाने पे ये 2 टाइम्स e पे पावर 2 टाइम्स h ऐड करेगा, मतलब कि 2h ऐड करेगा। सिमिलरली अगर मैं इस किसी और फंक्शन पे लगाऊं e पे पावर सेकेंड शिफ्टिंग ऑपरेटर या e पे पावर 2 लगाऊं x पे, तो ये मैं देगा x प्लस 2h। या सिमिलरली मैं ये e पे पावर 2 लगाऊं साइन x फंक्शन पर, तो ये साइन x में 2 टाइम्स h देगा। या मैं और किस में लगा सकता हूँ, लॉगरिथमिक में e पे पावर 2 log x, तो हमें ये दे देगा log x प्लस 2h। जितनी पावर है शिफ्टिंग ऑपरेटर की उतने ही h ऐड हो जाएंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि e पे पावर 3 एफ एक्स क्या होगा, तो वो हो जाएगा एफ एक्स। अब की 3h जोड़ने हैं, जितनी पावर है ऐसे करके हमें जोड़ना है। तो अगर हमें e की पावर nth
ऑपरेटर ओवर एफ एक्स चाहिए हो तो क्या देगा हमें ये, एफ एक्स में एक्स में एन एच एन टाइम्स एच ऐड करके दे देगा। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। अब हम आते हैं, सारे हो गए, 3 के हो गए, एन के हो गए। इसके बाद में अगर हमें इन्वर्स शिफ्टिंग ऑपरेटर हो, इन्वर्स हेडिंग डाल दूंगा, इन्वर्स शिफ्टिंग ऑपरेटर, या इससे पहले एक चीज़ और करते हैं, इसे बाद में पढ़ेंगे कि हम क्या कर रहे हैं कि हम एफ एक्स ना लिख करके बाई लिख रहे हैं। जैसे कोई फंक्शन है ई, फंक्शन जैसे है एफ एक्स इक्वल टू बाई नॉट बोल दिया मैंने, या एफ एक्स प्लस एच को मैंने बाई 1 बोल दिया, और एफ एक्स प्लस 2h को बाई 2 बोल दिया। मतलब जितने h ऐड हैं उतने को हमने सफिक्स में बाई के लिखा। इस तरह से नोटेशन दे सकते हैं हम फंक्शंस को, जो कि कैसे होंगे, जिसमें कि x में इंटरवल ऐड हो। तो अगर हम बोले कि एफ एक्स प्लस एन एच क्या होगा, तो होगा बाई एन सफिक्स में बाई एन। आगे बढ़ते हैं। तो बाई एन मिल गया, सफिक्स में बाई एन मिल गया। तो अगर हम इस पर ई लगाना चाहें बाई के टर्म, जैसे कि मैंने लगाया ई ओवर बाई नॉट, तो क्या आएगा, यहाँ पे ई ओवर 1 है, तो ये हो जाएगा बाई 1 बाई, क्योंकि बाई 1 जो है वो एफ एक्स प्लस एच ही तो है, सही है। सिमिलरली अगर मैं इसे लगा दूँ ई पे पावर 1 बाई 1 पे, तो ये हो जाएगा बाई 2 बाई, क्योंकि एफ एक्स प्लस 1h जोड़ा है, 1h पहले से था किस में, बाई 1 में, तो h प्लस एच 2h। तो हम e को बाई के साथ टर्म्स में, बाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिमिलरली e पे पावर 1 अगर बाई 2 पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा बाई 3, विच इज़ एक h यहाँ से, 2h पहले से है यहाँ पर, तो एफ एक्स प्लस 3h। तो जो फंक्शन है उससे लिखने का बाई के रूप में भी ये तरीका होता है, जिस पे हम शिफ्टिंग ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। सिमिलरली अगर मैंने ई पे पावर मान लो 3 अप्लाई कर दिया बाई 2 पर, तो ये हो जाएगा बाई 3 और 2 5 बाई 5। देख लो, इसे इसमें ऐड कर देना, जितने ऐड करके आ रहे हैं उतने ही h आ जाएंगे, e प्लस 5h। सिमिलरली अगर हम e पे पावर m करना चाहें और अगर बाई हमें nth सफिक्स में हो, तो ये हमें मिल जाएगा बाई m प्लस n, विच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस m प्लस n टाइम्स ऑफ h। सही है। देखते हैं और क्या है इसमें। अब हम
ई पे पावर कोई सी लगा के देख लें, किस पर, किसी भी फंक्शन पर कोई भी पावर लगा लें तो हमें आसानी से ई की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है शिफ्टिंग ऑपरेटर में। अब हम इन्वर्स शिफ्टिंग ऑपरेटर पढ़ते हैं। इन्वर्स शिफ्टिंग ऑपरेटर, इन्वर्स शिफ्टिंग ऑपरेटर क्या है? जैसे आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, तो उसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी पढ़े थे। जैसे कि साइन एक्स होता था, तो उसका इन्वर्स जब होता था, इन्वर्स जो होता था वो होता था साइन इन्वर्स एक्स। बट इसका मतलब ये नहीं होता था कि साइन की पावर -1, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। बट इसमें क्या होने वाला, शिफ्टिंग ऑपरेटर में जो ई है उस पर पावर -1 आने वाली है, और इसका मतलब पावर ही होता है। जैसे यहाँ पे इन्वर्स पावर नहीं है साइन की, साइन इन्वर्स एक्स जो है वो एक साइन इन्वर्स एक्स जो है वो एक एंगल है पूरा का पूरा, और ये एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक जो कि वैल्यूज़ देती है। और ये क्या है, ऑपरेटर है जो कि लॉज ऑफ इंडाइसिस फॉलो करता है। मतलब कि जो उस पे पावर्स के एक्सपोनेंट्स हैं वो उसी तरह से ऐड होते हैं, मतलब वही रूल फॉलो करते हैं जो अलजेब्रिक फंक्शंस, जैसे कि रैशनल फंक्शंस जो होते हैं, रैशनल नंबर्स जो फॉलो करते हैं लॉज ऑफ इंडाइसिस, और रियल नंबर्स ऐसे करते हैं। उसी तरीके से ये जो ई पे पावर -1 है बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा। ट्रिग्नोमेट्री से ये अलग है, और इसे हम अंदर बाहर मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, कॉमन भी कर सकते हैं, लॉज ऑफ इंडाइसिस भी फॉलो कर सकते हैं। इसके आगे वीडियो में बताऊंगा शिफ्टिंग ऑपरेटर कंप्लीट करने के बाद में कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं फॉरवर्ड ऑपरेटर डिफरेंस की और शिफ्टिंग ऑपरेटर की। देख लें वीडियो कहाँ तक पहुँच गया है, काफ़ी लंबा होता जा रहा है। ओ ठीक है, इन्वर्स शिफ्टिंग ऑपरेटर मैं ऐसे फटाफट फिनिश करता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि -1 है तो माइनस, जैसे 1 डिफरेंस जो है वो शिफ्टिंग ऑपरेटर आगे बढ़ा देता था, यानी कि एच हमें ऐड करके देता था। इसमें जो है फंक्शन पे जब ये लगेगा तो ये हमें x माइनस एच देगा, क्योंकि यहाँ पे पावर माइनस है। सिमिलरली अगर पहले हम इसे लगा के दिखा दें फंक्शन पे, ई पे पावर -1 साइन एक्स पे लगा दिया मैंने फंक्शन पे, तो ये हो गया साइन एक्स माइनस एच। एच घटाना है, बहुत सिंपल आसान सा ये ऑपरेटर, बहुत ही आसान। लॉग एक्स पे लगा दिया तो ये हो गया लॉग एक्स माइनस एच, या ई इन्वर्स लगा दिया ई पे पावर एक्स पे तो ये हो गया ई पे पावर एक्स माइनस एच, या इसे मैंने लगा दिया ई पे ई -1 एक्स पर तो ये हो गया एक्स माइनस एच। बस इसमें उल्टा है कि एच को डिफरेंस करना है। और इसकी हायर पावर भी हम निकाल सकते हैं, जैसे ई पे पावर -2 ऑफ एफ एक्स क्या होता है, वो होता है एफ एक्स -2h। सिमिलरली ई पे पावर -3 ऑफ एफ एक्स होता है, वो एफ एक्स -3h होता है। और अप टू अगर मैं ई पे पावर -n एफ एक्स पूछूँ तो वो हो जाएगा एफ एक्स -n_h। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब अगर हमें बाई के फॉर्म में लिखना हो इन्हें,
पहले वीडियो देख लूँ मैं, ठीक चल रहा है, ठीक है। देखिए कि अगर मैं ये ऑपरेटर बाई पे लगाऊं, जैसे बाई नॉट होता था हमारा एफ एक्स, बाई वन होता था एफ एक्स प्लस एच, और बाई टू होता था एफ एक्स प्लस टू एच। अगर मैं इन तीनों पे लगा दूं ई इनवर्स बाई नॉट, तो क्या बचेगा, ये बाई माइनस वन, पहले से जीरो माइनस वन, बाई माइनस वन। सिमिलरली ई इनवर्स लगा दूं मैं शिफ्टिंग ऑपरेटर वन पर, तो वन और वन जीरो हो गए, तो बाई जीरो मिलेगा। सिमिलरली ई पे पावर माइनस वन लगा दूं मैं बाई टू पर, तो टू माइनस वन बाई वन मिल जाएगा। अगर हम इसी प्रकार बाई एन पे लगाएं तो ये हमें मिलेगा बाई एन माइनस वन। और अगर हम इसकी पावर कर दें मान लो माइनस एम, और हम लगाएं इसे बाई एन पर, तो जो हमें मिलेगा बाई एन माइनस एम। जैसा अभी हमने पीछे उसमें किया था शिफ्ट नॉर्मल वाले में, अब इन्वर्स वाले में ये जो पावर सफिक्स में है और ये जो पावर एक्सपोनेंट है, इन दोनों का एडिशन होकर के हमें वैल्यू मिलती है। तो हम बाई के फॉर्म में भी इस शिफ्टिंग ऑपरेटर को इस तरह से लिख सकते हैं। और हम कुछ एग्जांपल्स लेकर के देख लें। मान लिया मैंने लगाना है ई पे पावर माइनस एम ऑन मान लो साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स माइनस एम एच। यहाँ पे एच क्या है, इंटरवल ऑफ डिफरेंस ऑफ इंटरवल्स। सिमिलरली अगर मैं ई पे पावर माइनस एम लगा दूँ लॉग एक्स पर, तो हमें मिल जाएगा लॉग एक्स माइनस एम एच। या मैं ई पे पावर माइनस एन लगा दूँ, अब की एम की जगह एन बोल दिया, ई पे पावर एक्स पे, तो ये हो जाएगा ई पे पावर एक्स माइनस एन एच। सिमिलरली ई पे पावर माइनस एन लगा दूँ मैं अगर एक्स पे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एन एच। तो देखा बड़ा सिंपल सा है, जितनी पावर है, जितनी पावर एक्सपोनेंट है, बिल्कुल अलजेब्रिक जैसे फॉलो होती हैं रूल्स, बिल्कुल वैसे ही रूल्स फॉलो कर रहे हैं नॉर्मल शिफ्टिंग ऑपरेटर और इन्वर्स शिफ्टिंग ऑपरेटर। तो इस वीडियो में हम इसने बहुत कुछ समझ लिया है, बाई के फॉर्म्स में भी, फंक्शन के फॉर्म्स में भी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आगे की वीडियो में हम मिलेंगे आपसे कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, फॉरवर्ड, डिफरेंस ऑपरेटर और शिफ्टिंग ऑपरेटर, फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में रिलेशंस पढ़ेंगे, देन उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। चैनल को अगर यहाँ तक आ गए, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो अभी करो। और बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय एंड पढ़ाई करते रहें।